देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.5 का आज प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका क्या है? अद्वितीय हल है। किसका कोई हल नहीं है और यह किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। जब अद्वितीय हल का स्थिति होगा तो वज्र गुणन विधि से क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक, दिया क्या है? x - 3y - 3 बराबर 0। x - 3y - 3 बराबर 0। ठीक, साथ में दिया है 3x - 9y - 2। 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको जांचेंगे कि आखिर ये हल कितना है ना। a1 कितना होगा? 1। b1 कितना होगा? -3। c1 -3 हो गया। a2 3, b2 -9, c2 -2। ये है। चलिए a1 बटे a2 जांचने के लिए यही करेंगे, अनुपातिक निकालेंगे। 1/3 हो गया। b1 बटे b2, b1 कितना है? -3 बटे में -9, ये कट जाएंगे। 3 का 3 किया, 1/3, ये दोनों बराबर हो गए। आगे बढ़ेंगे। c1 बटे c2, c1 कितना है? -3 और c2 -, ये कट गया। 3/2, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 ज्ञात हो गया। ठीक, तो ये किस रूप का हुआ? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। लेकिन c बराबर नहीं होगा। ठीक, c अलग आ गया ना, a b बराबर है। इस प्रकार का रेखा क्या होता है? अनेक, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, तो कोई हल नहीं है, तो इसीलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, दूसरा देखो। दूसरा क्या दिया है? 2x + y बराबर 5। 2x + y बराबर 5। ठीक, उसके बाद 3x + 2y बराबर 3x + 2y बराबर 8, ये दिया है। अब देखो, जब इस प्रकार से दिया है तो a1 बराबर कितना? 2 हुआ ना, b1 बराबर 1 और c1 बराबर +5 है तो इधर आएगा क्या होगा? -5। a2 बराबर कितना? 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8 हो गया। अनुपातिक राशि निकालेंगे। अनुपात कितना होता है? a1 बटे a2, a1 कितना? 2, नहीं कटेगा ऐसे। b1 बटे b2, 1/, ये भी नहीं कटेगा। और ये दोनों अलग अलग हो, इससे आगे आप नहीं भी करें। ठीक, क्यों? क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। अब इस प्रकार का जो अनुपात है उसका कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक, यानी एक हल। ठीक, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक,
चलिए वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखेंगे, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, y बटे c1 a2 c2 a1, 1 बटे a1 b2 a2 b1। ठीक, ये वज्र गुणन विधि का क्या है, सूत्र है। ठीक, चलिए x बटे b1 कितना है 1 और c2 कितना है -8, लिख दिए। चलिए b2 कितना है 2, c1 कितना है -5 बराबर y बटे c1 कितना है -5, a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है -8, a1 कितना है 2, 1 बटे a1 कितना है 2, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3 और b1 1। ठीक, जहां पे जो है वह मान बैठा देंगे। x बटे 8 कान 8 लेकिन माइनस में। ठीक, 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, y बटे 5 तिया 15 माइनस माइनस 8 दूना 16, 2 दूना 4, 3 कान 3 हुआ ना। अब देखिए x बटे 10 में से 8 घट जाएगा 2, y बटे 16 में से 15 घट जाएगा 1 और 1 में 4 में 3 जाएगा 1। ये दोनों के लिए है x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, y बटे 1 बराबर 1 बटा 1, कोना कोनी गुना 2 और y बराबर 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ।